बीकॉम पार्ट 3 फाइनल ईयर में कई बच्चों ने अगर एफए लिया होगा, जिसको फाइनेंस एरा बोलते हैं, एरिया, तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल मार्केटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी जाननी पड़ेंगी जो आपके एग्ज़ाम में आती है। अभी हमारे पास है 2016 का क्वेश्चन पेपर, जहाँ पर हम देख रहे हैं इनमें सबसे पहले थ्योरी पूछी गई थी, वित्त बाजार से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों को बताइए। अथवा में पूछा गया था स्वीकृत गृह, कटौती गृह और काल मनी बाजार, है ना, काली मनी सुने हैं ना आपने, ब्लैक मनी, वैसी टाइप की कुछ। दूसरा पूछा है सेकेंडरी मार्केट से आप क्या समझते हैं, प्राइमरी मार्केट से इसका क्या संबंध है, ठीक है। अथवा में पूछा है नए निर्गमन बाजार से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का वर्णन करें। फिर आपका तीसरा, निवेश की क्या क्या मुख्य शिकायतें हैं, उनके निवारण के लिए क्या निवारण तंत्र उपलब्ध है। चौथा है प्रतिभूति अनुबंध एवं नियमन अधिनियम 1956 के प्रमुख प्रावधान। यहाँ पर अगला है हमारा बाजार निर्माता से आप क्या समझते हैं, इसके कर्तव्यों का वर्णन कीजिए और निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर्स और जॉब्स जो भी है। फिर है आपका मर्चेंट वर्कर्स किसे कहते हैं, निर्गमन प्रबंध के इसके महत्व को समझाइए। साख आंकलन क्या है, इसके प्रकार, लाभ तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं 2017 का एफए में फाइनेंशियल मार्केटिंग में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर वगैरह को किसने ऐड कर दिया इसमें। मुद्रा बाजार को परिभाषित कीजिए, उसके उद्देश्य वगैरह को बताइए, महत्व को बताइए। बट्टा गृह एवं स्वीकृति में क्या अंतर होता है। भारतीय पूंजी बाजार की आधुनिक प्रवृत्तियों को समझाइए। सूची चयन से आप क्या समझते हैं, उसके उद्देश्यों और लाभों को बताइए। निवेशकों की मुख्य शिकायतें कौन कौन सी है, उनके निवारण के लिए कौन कौन से तंत्र उपलब्ध हैं। कंपनी विधानमंडल के अधिकारों की विवेचना कीजिए। इस मंडल के संगठन एवं कार्य पद्धति को समझाइए। बाजार निर्माता से आप क्या समझते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक की परिभाषा, वित्तीय सेवाओं से आशय और मार्चेंट बैंकों की कार्य प्रणाली, ठीक है। ये रहा आपका 17 का। अब 18 की ओर भी आगे बढ़ के देखते हैं। कितने सारे ग्रुप बांट दिए हैं इसमें। इस बार वही फिर से मुद्रा बाजार आपको दिख रहा है, 2018 का क्वेश्चन पेपर है। अथवा में यहाँ पर ऋण, प्रतिभूति, मुद्रा बाजार, पुनः खरीदी विकल्प को समझाइए, ठीक है। प्राथमिक बाजार एवं द्वितीयक बाजार में अंतर, प्राथमिक बाजार के लिए सेबी द्वारा जारी योग्यताएं, दिशा निर्देश को समझाइए। स्कंद विपणन प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय हेतु बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा निवेशकों के हित में उनमें तरलता सुनिश्चित करते हैं। इस कथन में जो भी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी से क्या है। सेबी के क्वेश्चन तो वैसे भी पूछा जाता है, पढ़ ही लेना। और चौथा है आपका प्रतिभूति अनुबंध एवं अधिनियम, कंपनी विधानमंडल, निवेशक संरक्षण क्या है। दलाल और उप दलाल से आप क्या समझते हैं, इनके पंजीयन प्रक्रिया और कर्तव्यों को समझाइए। निवेशक परामर्शदाता कौन होते हैं, इनके कर्तव्य उत्तरदायित्व का वर्णन करें, ठीक है। दलालों के बारे में भी दिया हुआ है, वो भी एक बिजनेस की तरह है, एक काम है, आपका पेशा है, उनको भी ध्यान दे लेना। अगर कहीं आपका बिजनेस ना लगे तो पेशा का काम भी आपका बढ़िया रहता है। साख आकलन से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रक्रिया क्या होती है। भारत में आकलन एजेंसी के आकलन प्रविधियों को समझाइए। मार्चेंट वाले को फिर से पूछा है और प्रतिभूति को, ये रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा 19 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं ताकि हमें कुछ नया देखने को मिले, तब हमें कुछ समझ में आएगा कि इतने सालों बाद फिर 19 में कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं, क्योंकि उसके बाद तो फिर बदलाव है ही।
फाइनेंशियल मार्केटिंग का हम फिर देख रहे हैं, फिर से वही मुद्रा, फिर से वही बट्टा स्वीकृति, मतलब ये रिपीटेड है। जो पीछे हमने देखा ना ये वहीं पर पूरे रिपीटेड है, ठीक है, इसमें नया कुछ नहीं है। वही चीज़ है मैं जिसको पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है, ठीक है। अब आते हैं सीधा हम अपने नई दुनिया में 2023 में 20, 21, 22 को छोड़ करके। मेरे हिसाब से कुछ बदलाव तो किया गया होगा, नहीं किया होगा तो अच्छी बात है यार, क्या कर सकते हैं। और हटा दिया है क्या इसको, वही लग रहा है यार, हमें क्वेश्चन तो दिखा नहीं। 2023 में तो हमें इसका क्वेश्चन ही नहीं मिला। 24 का हम देख रहे हैं अभी, वही मुद्रा बाजार विपणन वगैरह को पूछा है, बॉम्बे स्कंद के विपणन को पूछा है, स्टॉक प्रविवरण सूची को पूछा है, भारतीय पूंजी बाजार के बारे में पूछा है, मतलब पूरा थ्योरी ही है। निवेशक परामर्श कौन होते हैं, स्टॉक ब्रोकर से आप क्या समझते हैं, वही ब्रोकर के बारे में पूछा है। साख आंकड़ा के महत्वपूर्ण विषयों को समझाइए, वित्तीय सेवाओं से आप क्या समझते हैं, यही जो बैंक से संबंधित होती हैं। चेंजेस तो नहीं है, पूछने का तरीका अलग हो गया, प्रश्न वही पूछा जा रहा है। इसे सीखे मिला कि अगर आपने 5 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया तो आप इसमें पास हैं। आपको 5 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने दिखा दिया, 16, 17, 18, 19 और अभी 23 और 24, मतलब लगभग 6 साल का। 6 साल के क्वेश्चन पेपर आपके पास हैं, आपने देख लिया, वही क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। उनको और थोड़ा नया अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले जो आ गया है उनको पढ़िए, कुछ नया एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हैं समय रहा तो। इस तरह से अपने एफए का तैयारी कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक करोगे ना मुझे वीडियो बनाने में उतना मज़ा आएगा। वीडियो ना बनाने का रीज़न यही होता है कि व्यूज़ काफ़ी कम रहते हैं फाइनल ईयर वालों की। तो अभी फटाफट शेयर करो ताकि जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर से आज फाइनल ईयर में आ चुके हो वे फटाफट देखो, लाइक करो और शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।